नमस्कार। हम राम की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे थे। बीए पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत राम की रूप सिद्धि लगी हुई है, जिसके प्रारंभिक इससे पूर्व 3 वीडियो में प्रारंभिक 2 वीडियो में हमने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र और रूप सिद्धि में काम में आने वाले जो सूत्र हैं उनका अध्ययन किया था। तत्पश्चात हमने तीसरे वीडियो में राम शब्द रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है रामः शब्द किस प्रकार निष्पन्न होता है हमने उसका अध्ययन किया था। अब हम प्रथम विभक्ति द्विवचन के रूप रामौ की सिद्धि पढ़ेंगे और उसमें कार्य में आने वाले जो सूत्र हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो रामौ रूप सिद्धि के लिए पहले हमें कुछ सूत्रों का अध्ययन करना है जो उसमें में आते हैं। पहला एक सूत्र है स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तौ। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति के परे होने पर जितने शब्द स्वरूप या समान रूप वाले देखे जाते हैं उनमें से केवल एक ही रूप शेष रहता है, अन्य रूप लुप्त हो जाते हैं। राम राम इन दो स्वरूप शब्दों में जब हमें द्विवचन की विवक्षा होगी तब राम राम 2 बार प्रयोग होगा और इन दो स्वरूप शब्दों में इस सूत्र के द्वारा केवल एक राम शब्द ही शेष रहता है। यानी प्रथमा विभक्ति के द्वितीय की विवक्षा में जब द्वे कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र द्वारा औ प्रत्यय प्राप्त आकर के राम प्लस औ हो जाता है। जब राम राम 2 हमें प्राप्त होते हैं द्विवचन में, तो इससे जब हमें औ प्रत्यय प्राप्त होता है तो केवल जो राम 2 राम में से केवल एक राम जो बचता है वो किस सूत्र से? स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा। अब एक अन्य सूत्र कार्य करता है रामौ की सिद्धि में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। ये कहता है अक प्रत्याहार से प्रथमा विभक्ति या द्वितीय का अच परे हो तो, यदि अक प्रत्याहार से प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह सूत्र कहता है प्रथमयोः, क्या कहता है इसको पूरा देखिए, अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ पे प्राप्त होता है हमें अक और प्रथमयोः अचि, ये जो सूत्र है अचि एको अणचि से हमें प्राप्त होता है पूर्व परयो एक। ये कहता है सूत्र, जैसे कि हमें पता है कि विभक्तियां 7 है, पहले प्रथमा शब्द से उनमें पहली सोजस विभक्ति का ग्रहण हो जाता है, दूसरे प्रथमा शब्द से अवशिष्ट 6 विभक्तियों में प्रथमा अर्थात अम और सस का बोध होता है। इस प्रकार प्रथमयो शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ग्रहण होता है। यह सूत्र पूरा कहता है कि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होता है। तात्पर्य यह है कि अक और प्रथमा और द्वितीय के अच के स्थान पर एक ऐसा आदेश होगा जो पूर्व वर्ण का सवर्ण होते हुए भी और साथ में दीर्घ भी होता है। जैसे कि ई और औ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा? बड़ी ई। यह पूर्व का सवर्ण है और दीर्घ भी है। इसी प्रकार यदि उ और आ है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ा उ। री और आ है तो उसके स्थान पे बड़ा री। यानी पहला वाला जो वर्ण है उसके सवर्ण भी होना चाहिए और दीर्घ भी होना चाहिए, यह सूत्र कहता है। जैसे कि आप ये हम जो सूत्र पढ़ेंगे उसमें और स्पष्ट करेंगे, लेकिन जैसे राम प्लस औ जो स्थिति होती है उसमें माँ के बाद में जो आ है अक है उससे परे औ, यह प्रथमा का अच विद्यमान है। पूर्व और पर यानी पहले वाले आ और पीछे वाले आ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे अ और औ के स्थान पर पहला वाला सवर्ण पूर्व का सवर्ण क्या है? आ है, तो आ का सवर्ण क्या होना चाहिए? आ ही होना चाहिए, आ या आ, और जो दीर्घ होगा तो बड़ा आ। यह हमें प्राप्त होता है राम औ जो स्थिति प्राप्त होती तब। लेकिन इसका यह जो प्राप्त होता है इसको एक सूत्र है जो आगे उसको रोक देता है, उसका बाधक सूत्र है, निषेध सूत्र कहते हैं नादीची। यह कहता है कि अवर्ण से अच प्रत्याहार परे हो तो, यदि अवर्ण है और उससे अच प्रत्याहार परे हो
तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता। तो यह उसको रोक देता है, यानी प्रथमायोः पूर्व सवर्णः यदि जो उसमें प्राप्त करने जाता है कि उसमें पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त कराता है, लेकिन उसको ये प्रथमायोः पूर्व सवर्णः को बाध कर देता है नादीची सूत्र, और ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तो राम प्लस औ, यह माँ के बाद में जो अवर्ण से औ है, ये इच प्रत्याहार परे वर्तमान है, तो इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ इसने रोक दिया तो फिर कौन सा सूत्र काम करता है, तो वृद्धि रेचि सूत्र कार्य करता है। तब यहाँ पे रामऊ शब्द सिद्ध होता है। तो रामऊ शब्द कैसे बनता है, उसके लिए हम एक बार दोबारा देखेंगे। तो रामऊ शब्द को समझने के लिए आप देख सकते हैं रामहू। तो राम सबसे पहले, जैसे यदि हमें यहाँ पे हम सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम सिद्धि लिखेंगे, या फिर हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो सर्वप्रथम रामो सिद्धि हमें करनी है। तो राम शब्द से हुई राम शब्द की अव्युत्पन्न पक्ष में अथवा धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, व्युत्पन्न पक्ष में कृत अति समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, न्याय प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च के अधिकार में सौजस मूल सूत्र से आदि की प्राप्ति होती है। उसमें सुपह और द्वे कयोर द्विवचने के वचने से द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का प्रत्यय औ आया, और द्विवचन है तो राम राम औ, दो बार राम हुआ यहाँ पे और औ। अब हमारा सूत्र काम करेगा यहाँ पे, स्वरूपा नाम एक से एक विभक्तो, उस सूत्र से एक राम का स्वरूप जो समान है उनमें से एक राम अवशिष्ट बचेगा। तो एक राम बचेगा, जो पहले राम राम औ स्थिति थी, अब कैसे बच जाएगी हमारे पास राम और औ। अब प्रथमायोः पूर्व सवर्णः जो सूत्र है, उससे राम प्लस औ में आ और औ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति होती है, किंतु नादीची जो सूत्र है वो इसका निषेध कर देता है। तो नादीची सूत्र जो भी हमने पढ़ा है वो उसका निषेध कर देता है। तब वृद्धि रेची जो सूत्र है उससे वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि रेची सूत्र क्या कहता है, वृद्धि आदेश एक हमने सूत्र पढ़ा है जो वृद्धि संज्ञा करता है आदेश की आ ए और ओ, इन ये तीन जो वर्ण है वो वृद्धि संज्ञक होते हैं, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि रेची सूत्र कहता है अवर्ण से एच परे होने पर, यहाँ पे अ है, राम में जो अ है वो, और एच क्या है, ओ, जो हमने भी पढ़ा है कि इनकी वृद्धि संज्ञक भी है ये वर्ण। तो एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। तो वृद्धि संज्ञक है हमारे पास आ ए, आ आई और औ। तो यहाँ पे औ है, वृद्धि का आदेश औ हो जाएगा। तो आ के स्थान पर औ के स्थान पर केवल एक वृद्धि आदेश औ हो जाएगा, तो मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा रामौ। इस प्रकार हमें पूरा लिखना है, यहाँ पे यदि शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले वाले जो सूत्र हैं जो हमने राम की रूप सिद्धि में पढ़े हैं, पूरे सूत्र हमें लिखने हैं। अथवा धातु रा प्रत्यय प्रातिपदिकम कर्तव्य समाचार न्याय प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च सुपह सौजस मोट और द्वे और द्विवचने एक वचने, ये सारे सूत्र तो वहां भी काम करेंगे, ये सभी में करेंगे कार्य, क्योंकि इनके हिसाब से ही हमारे को प्रत्यय प्राप्त होंगे। बस कहीं पे सु आएगा, कहीं पे औ आएगा, जब बहुवचन में हम जस लाएंगे। उसके बाद में हमारे रामो रूप सिद्धि में जब राम राम द्विवचन प्राप्त होता है तो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों से एक बच जाता है। और फिर प्रथमायोः पूर्व सवर्ण से हमें पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, यानी राम और औ के स्थान पे आ, छोटे आ के साथ बड़ा दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, लेकिन नादीची सूत्र उसका बाद कर देता है। तब हमें जब उसका बाद हो जाता है तो वृद्धि रेचि, यानी जब वो सूत्र कार्य नहीं करता तो वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश होकर के रामहु पद सिद्ध होता है। इस प्रकार यह रामहु शब्द है, इसका अध्ययन हमने किया। अब आगे का रूप हम अगले वीडियो में देखेंगे।